देखो, विद्युत धारा के बारे में बता रहे हैं। देख, विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तुमने ये सुना होगा, यस सर। बरसात के दिन में अक्सर करंट लग जाता है। यस सर। ठीक है सर? सर चेकलिस्ट सबमिट करनी हैं? है। चेकलिस्ट सबमिट करनी है। अच्छा, वहाँ ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये तार, जो खुला हुआ तार होता है बिजली का, इसके अंदर धारा बहती है, और अगर हमारे हाथ से छू जाता है तो हमको झटका लगता है। हमको क्या लगता है? झटका लगता है। हमको करंट मार देता है। ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत धारा बहती है। ठीक, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जो है आवेशों का प्रवाह है। आवेशों का प्रवाह है। आवेश के बहने से विद्युत धारा बनती है। एक सेकंड में कितना आवेश, जितना आवेश बहता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश क्या होता है? आवेश चार्ज पार्टिकल होता है। आवेश चार्ज पार्टिकल होता है। वो चार्ज पार्टिकल, जैसे हमारे ये जो बिजली है, जो हमारे घरों में जो लाइन आती है, पंखे वगैरह चलते हैं, बल्ब, इसके अंदर बल्ब रोशनी क्यों देता है? बल्ब रोशनी इसलिए देता है कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ होता है उसके अंदर आवेश बहता है। क्या बहता है? आवेश बहता है। और आवेश के बहने से उसके अंदर धारा बहती है, विद्युत धारा बहती है, तो बल्ब रोशनी देता है। ये पंखा जो चल रहा है, कैसे चल रहा है? पंखे के अंदर जो तार लगा हुआ है, लिपटा हुआ है, ठीक है, पंखे के अंदर जो तार लिपटा हुआ है, उस तार के अंदर विद्युत आवेश बहता है। क्या बहता है? आवेश बहता है। ठीक ना? तो उस आवेश के बहने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा के बहने से पंखे के अंदर जो स्टेटर लगा होता है उसके अंदर चुंबक बनता है। चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है। ठीक ना? जो उसको, पंखे की पत्ती को घुमाने लगता है। ठीक ना? और ये जो बिजली आती है हमारे घरों में, उसमें जो आवेश जो बहता है, जैसे पंखा है, बल्ब है, उसके अंदर क्या बहता है? आवेश बहता है, विद्युत आवेश। वो विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश है ना? और इलेक्ट्रॉन को किसी तार में अगर फ्लो करा दिया जाए, बहा दिया जाए, तो उसके अंदर धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसके अंदर विद्युत धारा बहने लगेगी। तो विद्युत धारा जो है दो तरह के होते हैं। विद्युत धारा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं, देखो, विद्युत धारा दो तरह के होते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। है ना? नंबर एक, इसको कहते हैं दिष्ट धारा। क्या? दिष्ट धारा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट करंट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीसी। क्या कहते हैं? डीसी। डी फॉर डायरेक्ट, सी फॉर करंट, डीसी। और दूसरी जो धारा होती है उसको कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। इसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। यस। तो अब देखो, धारा दो तरह की हो गई, एक डीसी और एक एसी। कितने तरह की विद्युत धारा? दो तरह की, एक डीसी और एक एसी। ठीक ना? तो जो डीसी धारा होती है, जैसे जो बैटरी देखा हो, बैटरी, सेल भी देखे होगे, सेल है, बैटरी है, इन्वर्टर वाली बैटरी देखे हो, बड़ी वाली गाड़ियों में बैटरी लगती है। तो बैटरी की जो धारा होती है
बैटरी जो विद्युत धारा बहाती है वो डीसी होती है। कौन सी होती है? DT डीसी होती है। और हमारे घर में जो लाइन आ रही है, जिससे पंखा वंखा सब चल रहे हैं, तो इसमें कौन सी धारा बह रही है? AC। AC कौन सी धारा बह रही है? AC AC। ठीक ना, इसमें AC धारा बह रही है। तो बैटरी की जो धारा होती है वो डीसी होती है, दिष्ट धारा जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक ना। और हमारे घर में जो बिजली आ रही है, ठीक ना, पावर हाउस से, वो कौन सी धारा है? AC। ठीक ना, बात समझ में? या इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। AC को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और DC को क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। बात समझ में? तो अब इसके देखो, अब हम दिष्ट धारा के बारे में बता रहे हैं। दिष्ट विद्युत धारा, दिष्ट धारा, ये विद्युत धारा ना। तो दिष्ट धारा जैसे बैटरी सेल, बैटरी से सेल से जो धारा मिलती है वो कौन सी धारा है? बोलो, दिष्ट धारा। ठीक है ना। और ये सोलर पैनल जो लगा हुआ है, उससे जो धारा मिलती है वो भी दिष्ट धारा है, वो भी डीसी होती है। ठीक है ना। और दिष्ट धारा का ग्राफ देखो कैसे बनता है। देखो यहाँ दिष्ट धारा जो होती है वो, जैसे इस वाले लाइन पर हम ले लें वोल्ट विभव, ठीक ना, मान लो 6 वोल्ट की विद्युत है, तो दिष्ट धारा देखो सीधे चलती है। कैसे चलती है? सीधे चलती है। जैसे यहाँ से यहाँ मान लो 6 वोल्ट की ये धारा है। कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। तो ये दिष्ट धारा सीधे चलती है ना, स्ट्रेट लाइन सीधे चलेगी। ठीक ना। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है? डीसी का। ठीक ना, ये ग्राफ किसका है? डीसी का। समय के साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीधे देखो, यहाँ भी 6 वोल्ट, 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 6 वोल्ट। इस पर अगर हम टाइम ले लें और इस पर विभव ले लें, तो डीसी मान लो 6 वोल्ट की बैटरी अगर है, तो उससे जो धारा जो बह रही है बैटरी से, उसका ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, सीधी लाइन रहेगी। ठीक। मगर AC का ग्राफ कैसे बनेगा? AC देखो, AC का ग्राफ देखो ऐसे बनता है। ठीक ना। इस पर विभव मान लो, या विभव या धारा। ठीक ना। देखो ये ऐसे, ये धारा ऐसे बहती है। ऐसे बहती है। ठीक ना। ये देखो, ऊपर का धनात्मक होता है और नीचे का ऋणात्मक, और बीच का जो होता है, ये बीच वाली लाइन ये शून्य की है। तो तुम ये देख रहे हो कि जो AC विद्युत धारा है वो देखो इस लाइन के ऊपर भी जा रही है और इस लाइन के नीचे भी आ रही है। तो ये धन और ऋण दोनों इसमें होता है। AC में धन और ऋण दोनों होता है। ऊपर धन, नीचे ऋण। ऊपर देखो धन, ऋण। देखो ये प्लस 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 माइनस माइनस, तो धन और ऋण दोनों में चलती है ये। देखो यहाँ देखो, ये यहाँ पर देखो जीरो है विभव। अगर ये AC है तो यहाँ पर देखो विभव 0। इसके बाद देखो विभव धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, अधिकतम हो गया। अब इसके बाद देखो ये घट रहा है, घटते घटते 0 हो गया। अब फिर नीचे की तरफ देखो ये बढ़ रहा है ना। देखो बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया। तो जो नीचे की तरफ आ रहा है वो ऋणात्मक है, जो ऊपर की तरफ है वो धनात्मक होगा। तो AC धारा ऐसे चलती है। ठीक है। AC धारा ऐसे चलती है। ठीक ना। इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है और इसकी आवृत्ति 0 नहीं होती है। जैसे हमारे घर में जो लाइट आती है
हम लोगों के घर में, ये तुम्हारे घर में जो एसी, उसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी पता है? 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 साइकिल प्रति सेकंड, या इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक। 50। हमारे घरों में जो लाइट आ रही है उसकी आवृत्ति कितनी है? 50। और डीसी अगर है तो उसकी आवृत्ति 0 होती है। डिश की आवृत्ति 0 होती है। बात समझ में आई? तो ये जो ट्रांसफार्मर है, देखो ये ट्रांसफार्मर है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है। बड़े ट्रांसफार्मर भी आते हैं, इन्वर्टर में लगे हुए हैं, बैटरी चार्जर में लगे हुए हैं, ठीक ना, और बैटरी एलिमिनेटर में भी लगे रहते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक। और जो स्टेबलाइजर है घर में, टीवी का स्टेबलाइजर है, या फ्रिज का स्टेबलाइजर है, या एसी का स्टेबलाइजर है, या अपने घर में जो स्टेबलाइजर लगाते हो वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए, ठीक है, या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं रोड पर, देखे हो ना, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ये सब ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। ये छोटा ट्रांसफार्मर, ठीक, ये छोटा ट्रांसफार्मर। इसमें देखो ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 12 वोल्ट का। देखो इसमें 2 कॉइल होती है, इसके अंदर 2 कॉइल होती है। एक कॉइल प्राइमरी होती है, ये तार जिस कॉइल से जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, ठीक। और ये तार जिस कॉइल से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीयक कॉइल, ठीक ना। तो प्राथमिक कॉइल में देखो, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट की लाइट आती है, तो 220 वोल्ट यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ 220 वोल्ट, यहाँ प्लग लगा करके बोर्ड में 220 वोल्ट जोड़ देंगे, 220 वोल्ट आता है, जोड़ देंगे। तो अगर ये 12 वोल्ट का है ना, तो इसको हम दे रहे हैं कितना? 220 वोल्ट, और ये कितना वोल्ट निकालेगा? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट निकालेगा? 12 वोल्ट। एसी की डीसी? डी नहीं, डीसी नहीं। ट्रांसफार्मर में के प्राथमिक में एसी देते हैं और द्वितीयक कॉइल से एसी ही मिलती है। ये 220 वोल्ट एसी देते हैं और यहाँ से 12 वोल्ट एसी मिलती है, यहाँ हमको मिलेगी। तो हमने क्या किया? 220 वोल्ट को किस में बदल दिया? 12 वोल्ट। तुम्हारे घर में अगर 12 वोल्ट की कोई बैटरी है, उसको तुम चार्ज करना चाहते हो, ठीक ना, तो एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेके आओ, ठीक। इस 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को, कि ये प्राइमरी कॉइल है ये, ठीक, इसको हम 220 वोल्ट दे देंगे, यहाँ तार लगा करके प्लग में लगा दो, 220 वोल्ट इसको हमने दिया। अब यहाँ से 12 वोल्ट हमको मिलने लगेगा, मगर 12 वोल्ट एसी मिलेगा। क्या मिलेगा? एसी। बैटरी किस वोल्टेज, एसी पर चार्ज होगी कि डीसी पर? बैटरी डीसी होती है ना, वो डीसी करंट देती है, उसका विभव भी डीसी होता है, डीसी विभव होता है, ठीक है। धारा कैसी बहती है? डिश धारा बहती है, डीसी। तो उसको चार्ज करने के लिए बैटरी को कौन सा करंट चाहिए? डीसी चाहिए। कौन सा चाहिए? डीसी। एसी से वो चार्ज नहीं होगी। और ये क्या दे रहा है? ये एसी दे रहा है 12 वोल्ट। तो इस एसी को डायोड लगा करके हम डीसी में जोड़ देंगे। अब वो डायोड देखो, ये डायोड होता है, ये देखो, ये काला वाला है नहीं, देखो ये देखो, ये डायोड है, ये देखो, ये डायोड है, ठीक। तो ये डायोड लगा करके इसमें हम एसी को किस में बदल देते हैं? डीसी में बदल देते हैं। तो अब 12 वोल्ट एसी किस में बदल गया? 220 वोल्ट एसी किस में बदल गया? 12 वोल्ट एसी में। डायोड लगा देंगे तो 12 वोल्ट एसी किस में बदल गया? 12 वोल्ट डीसी में, ठीक ना। अब वो डीसी बैटरी को दोगे अगर, तो बैटरी चार्ज होने लगेगी, ठीक। बस अभी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहे हैं। अभी हम ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसके बारे में भी। इसके बाद हम जब बैटरी एलिमिनेटर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसमें डायोड कैसे लगाया जाता है ना। मान लीजिए अगर आप अपने घर का रेडियो या तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ जो 12 वोल्ट की बैटरी से चलने वाली हो, है ना, तुम अगर एसी से तुम चलाना चाहते हो, लाइन से चलाना चाहते हो, तो उसके लिए ये ट्रांसफार्मर तुमको लगाना पड़ेगा,
ठीक। और ट्रांसफार्मर यहाँ 220 वोल्ट दोगे, यहाँ 12 वोल्ट, या मान लो 6 वोल्ट से चलने वाली कोई चीज़ है तुम्हारे घर में जो 6 वोल्ट की बैटरी से चलती है, तो ट्रांसफार्मर ऐसा लोगे जो कितना वोल्ट निकाले, 6 वोल्ट निकाले। यस सर। वो 6 वोल्ट एसी को डीसी में फिर बदल करके हम काम डीसी का काम उससे हम ले लेंगे, ठीक ना। पहले लोग रेडियो भी बजाते थे इससे, टेप जो आता था टेप भी इसी से बजाते थे। बैटरी एलिमेंटर लगा देते थे एसी को डीसी में, ये 220 वोल्ट एसी को, अगर 12 वोल्ट का टेप है तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ये होता था, 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता था, 4.5 वोल्ट का अगर है तो 4.5 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर आता है। जितने वोल्ट की आवश्यकता हो उतने वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप लेंगे तो उतना वोल्टेज एसी यहाँ देगा ये, और उसको डायोड लगा के डीसी में बदल देंगे, और उस डीसी से आप जो भी चलाना चाहें चलाएं आप, ठीक ना, बात समझे। तो इस ट्रांसफार्मर में देखो ये देखो ये आयरन है, देखो ये अंदर देखो लोहे की कोर होती है, देखो कोर देखो अंदर देखो लोहा है ना, यस सर। लोहे की कोर होती है, और लोहे की कोर पर तार लपेट करके बनाया जाता है कॉपर का। कैसा तार? कॉपर का। और कॉपर का जो तार होता है ना, ये कॉपर का तार है, मान लो इस कॉपर के तार के ऊपर पॉलिश रहती है, क्या रहती है? पॉलिश की हुई रहती है, यस सर। है ना। ये नंगा तार नहीं होता है, ये इसके ऊपर पॉलिश रहती है, ठीक ना। अगर यहाँ पॉलिश खुरच करके इसको तुम अगर यहाँ 220 वोल्ट जोड़ दो अगर, ठीक, 200 यहाँ तुम अगर करंट दो 220 वोल्ट, और उसको हाथ से अगर पकड़ोगे ना तो करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? ये तांबे के तार के ऊपर पॉलिश लगी हुई है, वो लेमिनेटेड है। क्या है? लेमिनेटेड है ये। बात समझ में? यस सर। ठीक ना। तो ये कॉइल होता है, ये तार होता है तांबे का पॉलिश किया हुआ, ठीक। इसी तार को पंखे में भी लगाया जाता है, पंखा जब जल जाता है तो ये तार तो पंखे का जो तार है उसको निकाल करके मार्केट से नया तार ला करके पंखे में ऐसे ऐसे क्या करते हैं, बांधते हैं पूरा। मोटर में भी वही तार लगता है, ठीक ना। ट्रांसफार्मर में भी यही तार लगा हुआ है। तो इसमें 2 कॉइल होता है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है। देखो ये कोर होती है, इसको कोर कहते हैं, कोर। ये जो लोहे का है ना, ये इसको कोर कहते हैं। देखो इसको कोर कहते हैं। जिसके ऊपर ये एनेमिल किया हुआ तार, एनेमिल किया हुआ तार होता है कॉपर का, ठीक ना। लेमिनेटेड देखो ये कोर होती है, ये कोर होती है। यस सर। इसी कोर के ऊपर तार लिपटा रहता है। ये लोहे की कोर होती है आयरन की, तो ये आयरन की कोर को हम ऐसे दिखाते हैं, आयरन की कोर। आयरन माने लोहा, आयरन की कोर है ये। और इस आयरन की कोर पर 2 कॉइल लिपटी रहती है, ठीक। ये कॉइल जिसमें हम 220 वोल्ट एसी देते हैं, ये प्राथमिक कॉइल होता है। कौन क्या होता है? प्राथमिक, या इसको प्राइमरी पी से। और ये देखो ये प्राथमिक है, ये लाल वाला है ना, ये प्राथमिक है ये, ठीक। और दूसरी जो कॉइल लिपटी रहती है इस पर, उसको द्वितीयक कॉइल कहते हैं इसको, ठीक ना। इसको द्वितीयक कॉइल कहते हैं। ये थोड़ा मोटी होती है और ये पतली होती है। इसमें फेरों की संख्या अधिक होती है, इसमें फेरों की संख्या कम होती है। कम होती है। सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होती है। और इसको सेकेंडरी द्वितीयक कहते हैं ना, इसको सेकेंडरी, ठीक ना। इसमें जितना फेरों की संख्या बढ़ाओगे उतना इसका वोल्टेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, उतना इसका वोल्टेज बढ़ता। अब मान लो ये 6 वोल्ट दे रहा है,
तुम अगर चाह रहे हो कि 6 से अगर तुम 12 वोल्ट का बनाना चाह रहे हो, ये 12 वोल्ट आउटपुट दे, इससे कितना मिले 12 वोल्ट, 12। तो इसमें जो एनिमल किया हुआ तांबे का तार है उसमें फेरो संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक ना। तो ये होता है। और यहाँ हमको AC ही मिलती है, जैसे ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है ना, तो 12 वोल्ट AC मिलेगी। ये 220 वोल्ट AC किस में बदल गई, 12 वोल्ट AC में, ठीक ना। और दोनों की आवृत्ति जो है सेम रहेगी। इसकी आवृत्ति अगर 50 है तो इसकी भी आवृत्ति कितनी होगी, 50। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी। ये हमारे घर में जो बिजली आ रही है लाइट, वो है, उसको हम दे रहे हैं यहाँ। कितनी आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो ये जो 12 वोल्ट जो AC ट्रांसफार्मर दे रहा है, इसकी भी आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति नहीं बदलेगी, वोल्टेज बदल जाएगा। 220 वोल्ट कितने में बदल गया, 12 में। 220 वोल्ट किस में बदल गया, 12 में। घटा कि बढ़ा, घट गया, घटने गया। 220 वोल्ट किस में बदला, 12 वोल्ट, 12 में। तो इसने वोल्टेज को क्या किया, कम कर दिया। तो इसलिए ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। क्या कहते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, स्टेप डाउन। इसको या उसको अपचाई भी कहते हैं, अपचाई, अपचाई, हाँ, ठीक ना। तो ये ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर में दो तरह के होते हैं, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो तरह के, एक स्टेप डाउन और एक स्टेप अप। तो ये स्टेप डाउन है। क्यों स्टेप डाउन है, क्योंकि इसने अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल दिया, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदल दिया। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, ठीक। दूसरा ट्रांसफार्मर देखो, स्टेप अप। देखो मान लो तुमने इसको दिया 50 वोल्ट, ठीक, AC, ठीक, और यहाँ तुमको मिला 220 वोल्ट AC। तो ये प्राथमिक कॉइल है, ये प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक, और ये द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक को प्राइमरी और द्वितीय को सेकेंडरी एस लिख दे रहे हैं। तो अब देखो इसने क्या किया, तुमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कितना वोल्टेज दिया, 50 वोल्ट दिया, कितने में बदल दिया, ये 220 में। बढ़ा दिया, घटा दिया, घटा दिया। कैसे घटा दिया, देखो 50 को 220 में बदल रहा है, तो 50 ज़्यादा है कि 220 ज़्यादा है, 220, तो बढ़ा दिया ना। बढ़ा दिया। जब ये बढ़ा दिया तो इसको स्टेप अप कहेंगे। अप माने क्या होता है, बढ़ाना। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। ये स्टेप। तो ट्रांसफार्मर कितने तरह के, दो तरह के, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी में, प्राथमिक कुंडली में कम वोल्टेज देते हैं, ये अधिक देते हैं, कम में अधिक, और द्वितीय कुंडली में 12 कम वोल्टेज मिलता है, प्राथमिक से कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन हुआ। यस सर। स्टेप अप में हम देंगे कम और लेंगे ज़्यादा। प्राथमिक कुंडली में देखो यहाँ 50 वोल्ट दे रहे हैं, ऐसा कितना में 220 बढ़ा दिया ना, 50 को कितने में बदल दिया, 220 बढ़ा दिया, मतलब अप कर दिया, उसने वोल्टेज को अप कर दिया। तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप, ठीक। ये बताओ कि जो तुम्हारे मोहल्ले में जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन? वो भी स्टेप डाउन होता है ना। 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल देता है, कम करता है वो। ट्रांसफार्मर जो रोड पर लगे रहते हैं या गांव में, ठीक ना, बड़े वाले ट्रांसफार्मर, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है,
ठीक, Yes, sir. 11,000 या 33,000 उसको देंगे तो उसको 220 वोल्ट में क्या करता है, बदलता है, कम करता है। हाँ ये ट्रांसफार्मर ठीक है, इस पर हम लिख करके भी भेज देंगे, ठीक है।